Hello friends, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPFSC. Myself Nilesh Santosh Masule. I have cleared CAPF SC examination 2019 with All India rank 64. Friends, in this video we are going to discuss how to read the Hindu or the Indian Express for various competitive examination, particularly for the CAPF SC examination. सो काफ़ी एस्पिरेंट्स को डाउट है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, कब पढ़े, कहाँ पढ़े. आई हैव मेड एन क्वेश्चनर of the aspirants that why to read the newspaper, what to read in the newspaper, how to read, when to read, how to prepare notes, why should we prepare the notes, and how to revise that, how to implement all the current affair or the notes from newspaper in our examination or in our daily writing practice. So in this video we will be discussing in detail that how to read Hindu or Indian Express and what to read in that from that newspaper. So let's start. So guys, we have the Hindu newspaper of 19th of May 2021. So दोस्तों, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े. कोई कहते हैं द हिंदू पढ़ो, कोई बोलते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या टाइम्स ऑफ इंडिया है. तो दोस्तों ऐसा कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है नहीं कि वो सब कुछ कवर करता है यूपीएससी को सिलेबस को. तो आप कोई भी इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. बस पढ़ने के लिए हमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए. तो इट डजेंट मैटर, कोई भी आप पढ़ सकते हो. तो यहाँ पे मैंने सैम्पल के लिए द हिंदू लिया है. वैसे मैं द हिंदू ही पढ़ता हूँ, पर इंडियन एक्सप्रेस भी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए पढ़ता हूँ. जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्लेन पेज आता है, वो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ. तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हिंदू को कैसे पढ़ा जाए और कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई टू रीड. तो न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों चाहिए दोस्तों. तो अलग अलग रीजंस होते हैं. फर्स्ट रीज़न इज़ जनरल अवेयरनेस. So many of the aspirants and people read newspaper for the general awareness purpose. That means what's going on in our society, in our nation, or in our in international era. So what are the things are important as for the general awareness. So people use newspaper for general awareness also. सेकेंड थिंग इज़ फॉर इंफॉर्मेशन बेस. सो काफ़ी लोग होते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. अगर कोई स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई कॉरपोरेट सेक्टर में हो या कोई टीचर्स हो, सो दे नीड एन इंफॉर्मेशन. दैट्स वाई दे रीड हिंदू न्यूज़पेपर. तीसरा पॉइंट है कि मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स और मैनी स्टूडेंट्स यूज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज. So in our video also how to improve our English. So in that video also I have explained how to read and what to read the English newspaper. तो वो पर्पज़ के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, पर्टिकुलरली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमारे एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है वो हम देखते हैं अभी. तो दोस्तों सबसे पहले ये टेलीग्राम से मैंने ये न्यूज़पेपर डाउनलोड किया है. वैसे कि हार्ड कॉपी में एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने सॉफ्ट कॉपी पे ही ये आपके सामने वीडियो ले आ रहा हूँ. अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो, या आप द हिंदू का ईयरली सब्सक्रिप्शन भी आता है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको आप डेली यूज़ कर सकते हो. तो देखो दोस्तों कि वाई टू रीड ये हमने देख लिया. अब व्हाट टू रीड ये हम देखेंगे. तो व्हाट टू रीड ये समझने के लिए हमें सबसे पहले अपना सिलेबस जो है वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल CAPF में अगर देखेंगे तो पेपर 1 है और पेपर 2 है. तो पेपर 1 में हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, और एक करंट अफेयर्स का है. तो ये MCQ बेस्ड है. तो पूरे न्यूज़पेपर में हमें यही देखना है कि हमारे सिलेबस से कौन सा टॉपिक या कौन सी न्यूज़ उससे रिलेट हो रही है और उसके ऊपर कैसे MCQ बन सकता है. तो कोई टॉपिक है जो करंट में आता है तो उसको हम स्टैटिक बेस पे भी ले जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल कल के न्यूज़पेपर में, मतलब 18 ऑफ मई के न्यूज़पेपर में ये आया था कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है
वो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की डिमांड कर रही है। तो अगर ये न्यूज़ में है तो हमें स्टैटिक में हमें देखना चाहिए कि लक्ष्मीकांत में कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से स्टेट में है, उसके क्या क्या प्रोविजंस है, वो कैसे बनाई जाती है या कैसे डिसॉल्व की जाती है, ऐसे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अपना जो सिलेबस है वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल वैसे ही सिमिलरली सिविल सर्विसेज के लिए भी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का पेपर है सेम सिलेबस है। जो मेंस का सिलेबस है जीएस के, तो जीएस 1 2 3 4, तो जीएस का सिलेबस हमारे दिमाग में रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम पेपर पढ़ सकते हैं। तो तीन पॉइंट ऑफ व्यू हम हिंदी को कवर करते हैं। एक एमसीक्यू बेस जैसे कि मैंने कहा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर पेपर 2 ऑफ सीएपीएफ और जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज, और तीसरा है कि इंटरव्यू। इंटरव्यू तो सबका कॉमन होता है और इंटरव्यू के लिए भी न्यूज़पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू रीड, तो न्यूज़पेपर पढ़े कैसे। सो कैनिंग ऑफ द पेपर, तो सबसे पहले हमें पूरा पेपर स्कैन करना है। अब इसमें हम स्कैनिंग नहीं करेंगे, स्कैनिंग का मतलब ये है कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको बस आप मार्किंग कर सको। तो मार्किंग करने के बाद मार्किंग ऐसे करनी है कि सपोज कोई न्यूज़ है, जैसे कि ये जो पहली न्यूज़ है 13 डेड एज ताउक्ते बैटर्स गुजरात 90 मिसिंग्स फ्रॉम मार्च। तो ये एज सच टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। तो ये है ताउक्ती साइक्लोन का नाम है। तो एमसीक्यू बन सकता है कि साइक्लोन का नाम क्या है या किसने दिया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही कि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो पेपर 2 के सीएपीएफ के पेपर 2 में है। तो रिपोर्ट में हम देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में हम ये चीज़ें लिखते हैं कि WH क्वेश्चंस एक्चुअली हम लिखते हैं कि व्हाट इज़, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। तो ये क्वेश्चन जो है यो हम फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, उसके बाद पूरी बॉडी लिखते हैं। ये जो रिपोर्ट का है जो स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है उसका वीडियो मैंने देखा है, आप यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो। तो ये होगी चीज़। तो ऐसे ही हमें पूरा पेपर स्कैन करना है और पहले मार्किंग कर लेनी कि कौन से हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मार्क करने के बाद तो ये क्वेश्चन है कि व्हेन टू रीड द न्यूज़पेपर। तो जब हमने स्कैनिंग किया है तो आप दिन में आप स्लॉट्स कर सकते हो या एट वन को भी पढ़ सकते हो कि जैसे सुबह में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या आप दिन के हिस्से कर सकते हो कि सुबह सिर्फ न्यूज़ पढ़ ली, दोपहर में सिर्फ आपने आर्टिकल्स पढ़े। तो ऐसे कर सकते हो। तो स्कैनिंग करने के बाद ये आप डिसाइड कर सकते हो कि न्यूज़पेपर कब पढ़ना है। अब देखते हैं कि हाउ टू रीड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। देखो दोस्तों कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मंथली मैगजीन भी हम पढ़ते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर भी आप पढ़ो और उसके नोट्स भी आप बनाओ। पर ये नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपके मंथली मैगजीन के अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं फॉर द एप्लीकेशन पर्पज़। तो आप इसके सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना सकते हो, जैसे कि पॉलिटी के अलग, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ऐसे सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो और फर्दर उनके टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। तो ये इसके नोट्स हो गए। तो एक आप प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज उसको आपकी नोटबुक जो होगी 200-300 पेजेस की, तो उसको डिवाइड कर लो और जो न्यूज़ आप पढ़ते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखते हैं कि पूरा पेपर हम आज देखते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं और उसको कैसे मतलब स्कैनिंग भी किया जाता है, पढ़ना क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम देखते हैं। जैसे कि हमने ये पहला आर्टिकल देखा कि ये रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर अगर कोई ऐसे आता है या आर्ग्यूमेंट आती है या रिपोर्ट आता है या आप जीएस पेपर में आंसर लिखते हो तो इसका आप कंटेक्स्ट दे सकते हो। सेकंड आर्टिकल यहाँ दिख रहा है, रूरल इंडिया पे हेल्थ क्राइसिस क्या है। तो इस आर्टिकल में ऐसा हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, पर यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रूरल इंडिया है वहाँ की हेल्थ क्राइसिस और वहाँ के हेल्थ चैलेंजेस क्या क्या है, इस यहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके हमारे आंसर्स में लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे केजरीवाल जी का फ़ोटो है, कोविड डेथ्स वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये आईजीआई एयरपोर्ट पे किलिंग हुई है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है शैलजा अदर वेटरन्स ड्रॉप्ड फ्रॉम केरला कैबिनेट। तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ राइट कॉर्नर में है हाई कोर्ट टू हियर प्ली ऑन नारदा अरेस्ट टुडे। तो ये भी हमारे लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है साइलेंस श्राउड्स दादरी विलेजेस नियर दिल्ली एज फैमिलीज ग्रैपल्स विथ लॉस। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोकल न्यूज़ है तो इसलिए। सीबीएसई एक्सटेंड डेडलाइन फॉर
क्लास 10 रिजल्ट्स, ये 10वीं की में अभी जो बच्चे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज दोस्तों, ये सिटी बेस्ड या रीजनल बेस्ड पेपर है, न्यूज़ है, तो इसको हम एज सच इग्नोर कर सकते हैं। मतलब एक जनरल कहना है सब टॉपर्स का, तो ये इग्नोर कर सकते हैं, पर मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ से थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ से हम केस स्टडीज़ के लिए अगर हमें कुछ मिलता है तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखते हैं अभी यहाँ पे हमें कुछ केस स्टडी या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये है लॉकडाउन एक्सटेंशन एड्स टू द वोज ऑफ डिस्पिरिटेड डेली वेजर्स। देखो दोस्तों, अभी एज सच न्यूज़ लोकल है, पर इसको हम एज अ कंटेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं अपने एसेज में या अपने आर्गूमेंट में, कि जो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन डेली वेजर्स क्या है। तो इसके ऊपर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, कोई एन है या नहीं है, उसके ऊपर काम कर रही है, या सरकार क्या कर रही है। सो उस टॉपिक के लिए हमारे लिए ये लोकल न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेफ्ट कॉर्नर में हाई कोर्ट डिस्पोजेज अ प्ली टू वेव क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये भी ऐसा सच हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 हेल्ड फॉर किलिंग फॉरेनर, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कलरा टेकन टू खान मार्केट, ये भी नहीं है। कलरा प्लीज, ये भी नहीं है। रेमनेंट ऑफ ताउते टू हिट डेली टुडे, ऑरेंज अलर्ट। तो ऐसा चाहिए हमने देख लिया है कि ताउते के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में ज़रूर देखो कि नेम कैसे दिए जाते हैं साइक्लोन के, ये कि ताउते नेम किसने दिया है, साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है, ये सारी आप ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हो। वैक्सीनेशन फॉर तिहार, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज, कोर्ट डिनाइज एंटीसिपेटरी बेल टू ओलंपिक मेडलिस्ट, तो ऐसा ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पर आप एक देख सकते हो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, इस साल जो ओलंपिक होगा अभी आई थिंक टोक्यो में होने जा रहा है। या आप लास्ट ओलंपिक में देखो जो विनर्स है, या करंट अभी कोई कंपटीशन चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जो विनर्स है आप उसके उनके नाम देख सकते हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द MCQ पेपर 1 ऑफ द CAPF AC। हाई कोर्ट सिक्स गवर्नमेंट स्टैंड्स ऑन GNCTD एक्ट प्ली, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वायरस हिट एवरी फैमिली बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लिविंग इन आइवरी टॉवर्स, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। 50,000 एक्स ग्रेशिया टू फैमिलीज़, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ है, वो भी हमारे लिए सच इम्पोर्टेंट नहीं है। सिटी रिपोर्ट्स, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, सिंगापुर से फ़्लाइट कैंसिल कर दी, नॉट इम्पोर्टेंट। फूड राइट्स ग्रुप वेलकम फ्री रेशन मूव, तो ये एक है ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये स्टेप हम आंसर में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए। डिप्यूटी CM क्वेश्चंस PMs लाइव टेलीकास्ट, नो इम्पोर्टेंट। सिविक बॉडी हॉस्पिटल हैज़ स्टॉप्ड एडमिटिंग पेशेंट्स ऑफ, नॉट इम्पोर्टेंट। विल कंटिन्यू प्लाज्मा बैंक बट नॉट promote it, नॉट इम्पोर्टेंट। फैमिली ऑफ एलिंग डॉक्टर्स, नॉट इम्पोर्टेंट। अब नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के देखते हैं क्या है। कांग्रेस MLA रिजाइंस, नॉट इम्पोर्टेंट। 30 IPS ऑफिसर्स कंपल्सरली रिटायर्ड, नॉट इम्पोर्टेंट। आइसोलेशन, नॉट इम्पोर्टेंट। NACN IM action against RTI activist resented. As such, this news is not important for us, but this body, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइजैक मुइबा, तो एक बॉडी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी पर्पज़। तो डू रीड अबाउट NACN IM, उसकी एक दूसरी फैक्शन है NACN की खफलांग, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। राजस्थान हेल्थ सेंटर्स टू बी यूज्ड फॉर वेरियस ट्रीटमेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। वन किल अमिल टेंशन इन त्रिपुरा, नॉट इम्पोर्टेंट एज सच। नेक्स्ट पेज साउथ इंडिया के बारे में है। प्ली अगेंस्ट केरला स्वेयर्न इन द इवेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल न्यूज़ है। तेलंगाना सिलेक्ट्स 16 PSCs फॉर ड्रोन टेस्टिंग। देखो तेलंगाना एक गवर्नमेंट की वो डिजिटल बहुत यूज़ करती है, डिजिटल इंडिया को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। तो आप तेलंगाना के जो भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो एज ए केस स्टडी आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये जो है मोस्टली कैंडिडेट्स इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को एक बार पढ़ लो आप। SO2 NO2 CO PM 2.5 MPM, इनके इम्पैक्ट्स क्या क्या है अपने हेल्थ के ऊपर, ये आप एक बार देख लेना। चेन्नई मूव्स, not important. Andhra undergoes medical examination, not important. Next page,
वेस्ट इंडिया साइक्लोन इम्पैक्ट्स मुंबई रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर 24 आवर रेन इन में। तो ये हमने देख लिया है। मैन चीटेड ट्रेडर ऑफ 8.62 lakh नॉट इम्पॉर्टेंट। BMC extend deadline not important. The editorial, the most important page for each and every aspirants of any exam. So मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो कॉलम होते हैं लेफ्ट साइड के, स्टॉर्मी स्टार्ट एंड डिलीट एंड कंट्रोल, ये आपने रोज़ पढ़ना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने इंग्लिश में इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करते हैं उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। सो आई वुड सजेस्ट read daily these articles to improve your English language, स्पेशली ग्रामर एंड वोकेबलरी। आप एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, उसमें नो डाउट, पर ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉर्मी स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। सो एक्यूरेट फॉरकास्ट एंड रेजिलियंस बिल्डिंग होल्ड द की टू हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन्स। तो दोस्तों हम यही देखते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि फेल हो जाते हैं, पर हमारी कहीं ना कहीं कमियाँ रह जाती है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने एंड व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड द सिविल सोसाइटी टू अडेप्ट एंड मिटिगेट द डिज़ास्टर्स। सो इस आर्टिकल में यही चीज़ें डिस्कस की गई है, तो ये आप डिटेल में पढ़ना। नेक्स्ट आर्टिकल है डिलीट एंड कंट्रोल। सो इन दिस आर्टिकल दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द ICMR स्टैंड because earlier ICMR gave the consent for the PTC like CPT, मतलब कोवैलेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी। पर अभी ICMR बोल रही है कि प्लाज्मा थेरेपी ये एश्योर्ड नहीं है और इसको हम बंद करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, लाखों लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी की है, तो वो क्यों प्लाज्मा थेरेपी क्यों लाई गई थी, उसकी नीड क्या है, और अभी ICMR ने उसका स्टैंड क्यों चेंज कर लिया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, MCQ भी बन सकता है इसके ऊपर। अब ये आर्टिकल देखते हैं कि बड़ा आर्टिकल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग द पेंडेमिक्स रूरल मार्च। तो दोस्तों की देखिए फर्स्ट पेज में हमने देखा था कि कुछ कुछ जो फैक्ट्स है वो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बताते हैं। तो इन दिस आर्टिकल ऑल्सो कि जो स्टेट वाइज जो चैलेंजेस हैं, स्टेट्स स्पेशली इन नॉर्थ आर फेसिंग ब्रंट सेकेंड वेव मेड वर्स पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नॉर्थ इंडिया में है ये स्पेसिफिकली बताया गया है, पर आप ऑल इंडिया जनरलाइज कर सकते हो कि रूरल इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या क्या चैलेंजेस है और गवर्नमेंट ने क्या क्या करना चाहिए। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज द जार ऑफ ब्रिंकमैनशिप मस्ट सीक पीस, रशिया एंड द अदर प्लेयर्स ऑफ यूक्रेनियन क्राइसिस नीड टू बी प्रूडेंट इनफ टू रिजॉल्व द क्रोनिक टेंशंस। एज सच ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक इंडिया का कोई इंटरेस्ट इसमें आता नहीं है तब तक ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पेज देखेंगे कि प्लानिंग फॉर फ्यूचर वेव्स ऑफ द पेंडेमिक। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि इंडिया इज़ अनेबल टू रिजॉल्व द केसेस, इंडिया इज़ अनेबल टू हैंडल द सेकंड वेव। जो पीक आया था वो हैंडल हम कर नहीं सके, मतलब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, कई रेमडेसिविर नहीं मिल रहे थे, कई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। तो ये क्यों हुआ, इसके बारे में एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर में ये दिक्कत ना हो तो हमने क्या क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी होती है एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, तो इसके बारे में ये यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है। तो जैसे कि लास्ट में इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंक्लूजन हो गया। इट इज़ टाइम टू हैव प्लान्स फॉर पैंडेमिक्स, वी नीड टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ एंड रेगुलरली रिव्यू प्लान्स टू इंश्योर दैट वी प्रिवेंट फ्यूचर डिजास्टर्स। फॉर नाउ it is important to have enhanced surveillance to detect and contain future waves, expand vaccination and work toward building a robust pandemic preparedness plan। तो ये जो 3 सजेशंस है दोस्तों, ये अगर हमारे आंसर में आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीपोलिटिसाइज अर्बन प्लानिंग, तमिलनाडु गवर्नमेंट शुड रिक्लेम द लॉस्ट पॉलिटिकल विजन। ऐसा चाहिए पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको हमने इग्नोर करना चाहिए, पर अर्बन प्लानिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इफ़ क्वेश्चन कम्स ऑन द अर्बनाइजेशन, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा। इन दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रिप्स वेवर। कि दोस्तों देखो कि अब ये ट्रिप्स के बारे में लास्ट 2-3 दिन से न्यूज़ आ रही है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमने ये देखना चाहिए कि MCQ के लिए ट्रिप्स क्या है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद WTO क्या है वो इम्पोर्टेंट है,
और डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये है कि WTO की स्टेटस क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है और इंडिया का उसमें रोल क्या है, वो हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये डेटा पॉइंट का रोज़ आता है दोस्तों। ये आज का हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो हम आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 1-2 दिन पहले आया था LFPR पर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये डेटा हम या इंडेक्स या रिपोर्ट हम डायरेक्ट अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट पेज है न्यूज़ का। तो इसमें भी एज सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसमें वक्फ बोर्ड के बारे में बताया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, हमने ये आज तक देखा है कि इंडिया सबके लिए हेल्प करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, पर हमारा जो पड़ोसी है बांग्लादेश, ये हमें हेल्प कर रहा है मेडिसिन सप्लाई करने के लिए। तो देखो दोस्तों, 2 वे ट्रांजैक्शन चल रहा है फॉरेन पॉलिसी में। तो ये एग्जांपल हम दे सकते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई टॉपिक या ऐसे या आर्गूमेंट आती है तो। रो ओवर फॉल्टी वेंटिलेटर्स नॉट इम्पॉर्टेंट, राहुल डिमांड्स नॉट इम्पॉर्टेंट, पवार राइट्स टू गवर्नमेंट ऑन फर्टिलाइज़र प्राइस, शरद पवार को मतलब उनके बारे में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकते हैं। 9,000 इंडियंस डिटेल चेक्ड फॉर US एंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट, लंदन कोर्ट अपहोल्ड्स इंडियन बैंक्स एप्लीकेशन ऑफ माल्या केस, जो विजय माल्या जी के फ़ैन है वो पढ़ सकते हैं, बाकी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्क्लेव ऑफर्स वेबिनार ऑन करियर इन रोबोटिक्स, ये एक कॉन्क्लेव चल रहा है काफ़ी दिनों से, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कांग्रेस पीरियड नॉट इम्पॉर्टेंट। PM मोदी स्पीक्स टू DMs ऑफ 46 डिस्ट्रिक्ट। देखो दोस्तों, हम एक गैजेटेड ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, तो DM और PM उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। सो हम हमेशा देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है गवर्नेंस में, तो ये चीज़ शो करती है। ये हम एग्जांपल एथिक्स के पेपर में दे सकते हैं और गुड गवर्नेंस के बारे में या गवर्नेंस के बारे में हम जहाँ भी लिखते हैं तो ये एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं। सो डू रीड दिस आर्टिकल। कमिटेड टू सपोर्टिंग वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया, सीरम का जो आर्टिकल है वो है नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट। स्टेट पैनल डिसीजन टू ड्रॉप नॉट इम्पॉर्टेंट। Justice Gavi will not hear Parambir Singh pleas, not important. Congress files case against BJP leaders, not important. Delhi High Court stays trial in INX media case, not important. More time for center in toolkit case, not important. Manipur scribes activist book under NSA, not important. Next page, 98% of India स्टिल एट रिस्क वॉन्ट्स हेल्थ मिनिस्ट्री। देखो दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ही बता रही है कि 98% ऑफ द इंडिया स्टिल एट रिस्क। तो ये रिस्क में क्यों है, इसके बारे में हमें एनालिसिस करना होगा। चैलेंजेस क्या क्या है, सेम पैटर्न वही है कि चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट क्या ले रही है और आगे क्या करना चाहिए। हम हर आंसर में ये अपना स्ट्रक्चर होता है, पर ये हम डाल सकते हैं रिपोर्ट या अपनी आर्गूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आर्गूमेंट राइटिंग में जब आर्गूमेंट लिखते हो तो वो ऑथेंटिकेट स्टेटमेंट होना चाहिए, तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट दे सकते हो। हाईएस्ट डे टोल रिकॉर्डेड नॉट इम्पॉर्टेंट। न्यू नेमिंग सिस्टम फॉर द वायरस वेरिएंट्स, ये अभी तक आया नहीं है, पर ये जब लॉन्च होगा तो इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारे MCQ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाईकोर्ट सिक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन म्यूकर माइकोसिस। दोस्तों, ये म्यूकर माइकोसिस के बारे में आप टेक्निकली पढ़ लो। कोविड-19 के बाद ये म्यूकर माइकोसिस, इसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, तो ये उसके सिम्टम्स क्या है, क्यों होता है ये, या उसके ऊपर क्या उपाय है, तो आप देख सकते हो। MCQ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पस ऑफ रिफॉर्म्स इन इलेक्शन सिस्टम। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में या आर्गूमेंट राइटिंग में भी आ सकता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स विल हेल्प इन ट्रांसपेरेंसी, या ऐसे में आ सकता है। तो आप यहाँ कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या देखना है कि हमें MCQ में क्या इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट चीज़, द स्कीम अलाउड्स, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्कीम क्या है, किस बैंक को दिया है या किस डिनोमिनेशन में ये दिया जाता है, तो ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओडिशा गवर्नमेंट एक्सटेंस लॉकडाउन नॉट इम्पोर्टेंट। बिहार CM नॉट इम्पोर्टेंट। ये है, देखो दोस्तों, फिर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, या आप हमेशा पढ़ते रहो। अगर आप
अध्यात्म में विश्वास रखते हो या आपको इंटरेस्ट है अध्यात्म में, तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। गाज़ा कन्फ्लिक्ट देखो दोस्तों कि ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो रोज़ रोज़ न्यूज़ कवर करना नॉट इम्पॉर्टेंट। आप एक बार पैलेस्टीन और इसराइल में क्या मैटर है वो आप एक बार पढ़ लो। उसमें यूएस रशिया का क्या रोल है और इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या स्टैंड है, इसके बारे में आप एक बार पढ़ लो। और अगर फर्दर इंडिया से कुछ अपडेट आती है या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कुछ स्टैंड लेता है, बस उसको आप अपडेट उसके अपडेट्स आप पढ़ सकते हो। पर डेली डेली ये आर्टिकल पढ़ना नॉट इम्पॉर्टेंट। श्रीलंका चाइना बैक टैक्स हेवन क्लियर्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है एज सच कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि चाइना का जो इंटरेस्ट है इन इंडियन ओशन वो बढ़ते जा रहा है, तो इसके बारे में हम जस्ट एक कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। बांग्लादेश अरेस्ट स्क्राइब नॉट इम्पोर्टेंट, पुलिस सेव ब्लास्फेमी सस्पेक्ट नॉट इम्पोर्टेंट, बाइडन रेस सीजफायर नॉट इम्पोर्टेंट, यूएस टू सेंड 80 मिलियन वैक्सीन अब्रॉड नॉट इम्पोर्टेंट, यूएस अगेंस्ट मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक, ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है जीएस के आंसर में आर्कटिक ओशन के बारे में। तो आप आर्कटिक ओशन की लोकेशन देखो, वहाँ पे इंडिया के कौन से जो साइंटिफिक स्टेशन है वो आप देख सकते हो। म्यांमार इंटरनेट अब वर्चुअल बैटलफील्ड, दोस्तों मैंने ये रिपोर्ट देखी कि मतलब मिलिट्री कैसे देश को कंट्रोल करती है, उसके बारे में दिया हुआ है कि इंटरनेट अब बंद करने के लिए मिलिट्री बोल रही है। जीएसटी काउंसिल न्यूज़ जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है उतना इम्पोर्टेंट है ये जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में आप पढ़ो, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पर्पज़। टैक्स पेयर्स जीएसटी डेडलाइन नॉट इम्पॉर्टेंट। बाकी ये मार्केट वॉच है, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो तो इस यहाँ से देख लो। ट्रैक्टर सेल्स, टाटा मोटर्स, लॉस, नैरोज, ये ऐसा एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप वही शेयर मार्केट में देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के शेयर अब गिर गए होंगे क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है अबाउट टाटा मोटर्स। तो ये पेज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि अब ये है स्पोर्ट्स का पेज। यहाँ पे आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो या आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है सपोज़ क्रिकेट के बारे में, तो आप यहाँ से उसको कवर कर सकते हो। अगर इंटरव्यू पैनल कोई क्रिकेट वो पसंद करते होंगे तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू अबाउट दैट न्यूज़। सो एज सच इस पेपर में कुछ नहीं। देखो दोस्तों ये सुरेश मेनन जी है, बहुत अच्छा एनालिस्ट है आप क्रिकेट में, हमेशा इनके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ। अगर आपकी सच में हॉबी है क्रिकेट तो इनके आर्टिकल्स आप डेली पढ़ते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एनालिटिकली सुरेश मेनन जी इस आर्टिकल में बात करते हैं। तो ये है दोस्तों पूरे न्यूज़पेपर में आगे कोई न्यूज़ नहीं है। तो हमने देख लिया कि पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। देखो दोस्तों नोट्स के बारे में लास्ट में ये बोलूँगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तभी आप न्यूज़पेपर में अंडरलाइन करो फर्स्ट थिंग। अगर आप वो नोट्स को रिवाइज करोगे तभी आप नोट्स बनाओ, अदरवाइज नो नीड टू मेक नोट्स। अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो नोट्स मेकिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और थर्ड थिंग, अगर आप बनाए हुए नोट्स को पेपर में इम्प्लीमेंट करोगे, फॉर एग्जांपल वाइल डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस और सॉल्विंग द पेपर, you are going to implement all the news और करंट अफेयर इन योर आंसर्स। तो आप आपके आंसर्स में अगर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तभी आप नोट्स मेकिंग करो, अदरवाइज नो नीड टू मेक नोट्स। तो आपको समझ आ गया हो कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। सो दोस्तों काफ़ी डिटेल में हमने पूरा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो देख लिया है। ऑलमोस्ट जो नए बंदे हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको 1 से 1.5 घंटा या कभी कभी 2 घंटे भी लग सकते हैं एज पर अकॉर्डिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल्स एंड न्यूज़ कम्स इन द न्यूज़पेपर। तो अगर आप एक्सपीरियंसड हो, 1-2 साल आपको प्रिपरेशन को हो गए, तो आप हार्डली 45 मिनट्स या 60 मिनट्स में आप न्यूज़पेपर कवर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल
अगर आपको ये न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर की है, शौर्य CAPF SE। तो आप उसको ज्वाइन करो, उसमें आप ये ले सकते हो इसकी PDF। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।